हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पहले से पूछे गए। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को जो नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पहले के जो AIPMT एग्ज़ाम होते थे उन सारे क्वेश्चंस को भी हम एक साथ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 3 से 4 टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे क्या करना है कि आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे प्लासेंटा, तो प्लासेंटा को हम क्या मतलब कि किस चीज़ से मिलाएंगे, तो प्लासेंटा जो होता है वो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन ट्रॉफिन मतलब HCG का सिक्रीशन करता है और फिर वहाँ पे HPT जो मतलब कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो सारे जो हार्मोन्स होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन उन सब का सिक्रेशन प्लासेंटा के इंटरनली होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ 2 मिला देंगे। फिर यहाँ पे जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे, जो कि ओवम का लेयर होता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा एक लेयर है जो कि ओवम के ऊपर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा में हम लेयर ऑफ द ओवम मिला देंगे। अगेन फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जब पेनिस जो होता है तो पेनिस के इंटरनली जो लुब्रिकेशंस होते हैं वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि कॉपर्स ग्लैंड होता है जहाँ से कॉपर फ्लूइड निकलता है, तो उसी फ्लूइड के कारण लुब्रिकेट होने लगता है पेनिस। ठीक है, और ये जो लिडिक सेल होता है तो लिडिक सेल के मतलब कि इंटरनली एंड्रोजन्स नाम का प्रेजेंट होता है हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, मतलब कि द राइट आंसर इज सी। अगेन फिर अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, मतलब कि स्पर्म जो सेल है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ना करेक्ट सीक्वेंस बताना है। और स्पर्म कहाँ होगा, तो जब भी होगा तो मेल में ही होगा क्योंकि मेल के इंटरनली टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। लेकिन आपको जो भी ऑप्शंस है जैसे कि नीचे के जो ऑप्शंस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर यहाँ पे वासा रेक्टा दे दिया है, लेकिन वासा रेक्टा के पहले रेटेड टेस्टिस होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे तो टेस्टिस है और ये भी टेस्टिस है, तो ये तो तीनों ऑप्शंस गलत है, मतलब आंसर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीथस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टॉपिक वाइज भी आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सही से करना है, इसका राइट आंसर ए होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ऑफ द करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अभी हमने जस्ट 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें से ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, और वही क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ था। इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उसके बाद वाले को हम देखेंगे रेटेड टेस्टिस होता है उसके बाद, तो रेटेड टेस्टिस 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में नहीं है, तो 4 तो यहीं से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद रेटेड टेस्टिस के बाद आता है वास्ट डिफरेंस। ठीक है, वास्ट डिफरेंस अब आप खोजेंगे तो वास्ट डिफरेंस इसके इंटरनली है, फिर यहाँ पे रेटेड टेस्टिस ये तो पहले ही कन्फर्मली खत्म हो चुका है, लेकिन इसके पहले रेटेड टेस्टिस के जस्ट बाद इफरेंट डक्ट्यूल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस, फिर वास्ट डिफरेंस, मतलब कि वास्ट डिफरेंस से पहले भी 2 लेयर होते हैं एपिडिडाइमिस के। सबसे पहले होता है रेटेड टेस्टिस, इसके पहले होता है क्या चीज़, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रेटेड टेस्टिस, फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स, उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी इन द ह्यूमन मेल इज, तो द राइट आंसर इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो एक शेयर्ड टर्मिनल डक्ट होता है, मतलब मेल के अंदर एक ऐसी खास बात होती है, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो स्पर्म होता है वो भी उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते से उसका यूरिनरी मतलब कि यूरिन आ रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ना एक शेयर्ड टर्मिनल होता है, मतलब कि दोनों एक जगह मिक्सअप होते हैं जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। मतलब यूरेथ्रा एक ऐसा पाइप होता है जिसके इंटरनली स्पर्म और क्या चीज़, स्पर्म और यूरिन दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये नीट AIPMT 2014 में पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द लिडिक सेल एज फाउंड इन, अब लिडिक सेल जो होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, ह्यूमन बॉडी के इंटरनली, जो कि सेक्रेटरी सोर्स होते हैं।
तो ये एंड्रोजेंस में फाउंड होते हैं, ठीक है। और इसी एंड्रोजेंस को ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप इसके बाद ये भी बन सकता है कि विच इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो एंड्रोजेंस हो सकता है या फिर लेडिक सेल, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked and the gametes will not be transported from, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एपिडिडाइमिस से टेस्टिस होना चाहिए था। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाता वहाँ पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ठीक है। फिगर हम ऊपर में देखेंगे। फिगर दिया है डिप्लीकेट द डायग्रामेटिक सेक्शन, मतलब फिगर को देख के आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि ये फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला जो पार्ट होता है, इसी वाले पार्ट में ना यहाँ से मतलब कि ओवम बन के जाते हैं, ठीक है। तो इसको फिम्ब्रियाई बोला जाता है, मतलब डी इज़ द फिम्ब्रियाई। डी में अब हमें फिम्ब्रियाई खोज लेना है। तो डी में यहाँ पे दिया है डक्ट फनल्स, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है ही नहीं, तो हम किसी और चीज़ को चूज़ करेंगे। जैसे कि ए में यहाँ पेरीमेट्रियम लिखा हुआ है, तो ए जो होता है ये तो पेरीमेट्रियम नहीं है। ए क्या है? इंडोमेट्रियम, मतलब अंदर का लेयर है, तो इंडोमेट्रियम, ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। फिर यहाँ इंडोमेट्रियम बी में दिया गया है। बी में क्या है? इंडोमेट्रियम। तो बी में इंडोमेट्रियम तो नहीं हो सकता। बी क्या है? मायोमेट्रियम है। लास्ट वाले को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी के मतलब कि ए के ऑप्शंस पे क्या कहा जा रहा है? सी में इनफंडिबुलम, तो सी इनफंडिबुलम है क्या? दिस इज यस इनफंडिबुलम। उसके बाद डी में फिम्ब्रियाई जो हमने पहले डिस्कस किया, और ई में सर्विक्स। हाँ, ई को ना सर्विक्स कहा जाता है। ये वाला जो एरिया होता है यूट्रस के वाल को सर्विक्स बोला जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। द टेस्टिस इन ह्यूमन के इंटरनली जो टेस्टिस होता है आर सिचुएटेड आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, पाए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे, एंड इनसाइड पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। तब उसमें बताना है कि ये स्क्रोटम क्या काम करता है। तो स्क्रोटम जो होता है ना वो सेक्युलर टेम्परेचर को, मतलब कि जो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर होते हैं उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, मतलब लोअर देन, उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर्स। बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल से क्वेश्चन आता है। सर्टोली सेल को ना यहाँ पे जैसे कि आपने 2 सेल पढ़ा होगा, एक लिडिक सेल और एक नर्व सेल पढ़ा होगा, ठीक है। तो सर्टोली सेल को ना क्या करते हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल, मतलब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। दिस इज द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वासा एफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फॉर द रेटेड टेस्टिस टू वासा डिफरेंस, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमन मेल के इंटरनली, उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? तो सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज और कैल्शियम होता है। यहाँ ग्लूकोज लिखा है, ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम तो होगा। DNA टेस्टोस्टेरोन ये तो गलत ही है, और राइबोसोम पोटेशियम बिल्कुल ही गलत है, मतलब कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। अब ये जो ओवरी होता है, ओवरी को मतलब कि क्लोज करने का काम करता है फैलोपियन ट्यूब। तो कौन सा पार्ट? फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट जो है वो ओवरी को क्लोज करते हैं? तो इनफंडिबुलम जो होता है वही क्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है, ठीक है। ये AIPMT 2010 में पूछा गया था। अभी भी मतलब कि 2024 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव मतलब कि सिस्टम बनाया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके इंटरनली ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये वास्ट डिफरेंस होता है, यही वास्ट डिफरेंस होता है जहाँ से सीमेन निकल के आता है, और फिर इसी को जब कट करके निकाल देते हैं तो ये स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है उस चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी जो दिख रहा है, बी कहाँ पे है? तो यहाँ पे। तो बी को ना सेमाइनल वेसाइकल्स कहा जाता है, ठीक है। सी में अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और लास्ट में डी नंबर है जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है यही करेक्ट है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? तो वो वेजाइना, मतलब कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन का जो वेजाइना होता है आइदर साइड पे वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए।
अगेन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, लैकेशंस ऑफ सेक्रेशन ऑफ लेडिक सेल। तो ये जो लैकेशंस होता है जिसमें किस चीज़ का सेक्रेशन, मतलब कि लेडिक सेल से उसका सेक्रेशन होता है लैकेशन का, तो कहाँ से होता है, तो टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन जो निकलते हैं वहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोन कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल ही जो है ना इनकरेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि मतलब स्पर्म का जब रिलीजेशंस होगा तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ना कि स्पर्मिएशंस। तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया का, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऊजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए लेकिन ऊजेनेसिस के लिए सही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शंस कह रहा है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशंस यहाँ पे जो होता है वो हो जाता है, लेकिन ऊजेनेसिस के लिए भी कहा जा रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये गलत हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशंस ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द म्यूसिस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, म्यूसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवाइडेड स्टेम सेल्स पॉपुलेशंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन चौथा ऑप्शन कह रहा है, इट इज़ कंट्रोल बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड द इंटीरियर पिट्यूटरी। ये ना ऊजेनेसिस के लिए होता है, फीमेल गैमिट के लिए होता है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब कि द राइट आंसर इज 2 and 3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 and 5। अब 5 नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये बिल्कुल सही बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है प्यूबर्टी टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, लगभग 12 से लेकर के 13 साल से स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ के किस स्टेज में ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे नीट 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया कि इनिशिएट कब होता है, तो वो ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के समय में स्टार्ट होता है, ना कि बर्थ। बर्थ तो गलत ही है, एडल्ट समय में हो ही नहीं सकता। प्यूबर्टी में मेल गैमिट का होता है, ना कि फीमेल जब भी वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है तभी जाकर के वहाँ पे ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्टअप होता है, ठीक है, इनिशिएट होता है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, मतलब कि कुछ ग्रुप दिए गए जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। ये नीट 2020 में पूछा गया था। प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड एंड स्पर्मेटिड, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि हैप्लॉइड पूछने हैं ना, जैसे कि यहाँ सेकेंडरी ऊसाइड हैप्लॉइड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये बिल्कुल सही है, स्पर्मेटोसाइट हो सकता है। उसके बाद पोलर, सेकेंडरी वाइडियन ओवम, हाँ ये तीनों के तीनों जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग पूछा गया था। अब यहाँ पे मैचिंग बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि नीट 2022 में भी यही क्वेश्चन सेम आया था और नीट 2020 में भी आ गया, मतलब कि 20, 22 और फिर 24 में आई होप यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ओवरी जो है, तो ओवरी का हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ओवरी जो है ना उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम की हार्मोन सिक्रीट होती है, तो इसको हम 2 से मिला देंगे। उसका बाद प्लासेंटा में ना क्या होता है कि ह्यूमन क्रोनिक HCG, HPL ये सब सिक्रीट होते हैं, तो यहाँ पे हम ए नंबर मिला लेंगे। उसके बाद फिर कार्पस ल्यूटियम, आपको पता ही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और लिडिक सेल का एंड्रोजेंस तो आपको पता ही है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2, 1, 4 and 3। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशंस फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट कंप्लीटेड, मतलब म्यूटिक डिवीजन में सेकेंडरी ऊसाइट कब कंप्लीट होता है, जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म, मतलब कि स्पर्म का फ्यूजन का जो टाइम होता है विद ओवम उसके साथ, मतलब एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, तभी जाकर के वहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट का जो टाइम है माइटोटिक डिवीजन का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है,
नो न्यू फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ल्यूटियल फेज एंड द मेंस्ट्रुअल बिकॉज। अब मेंस्ट्रुअल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता है, मतलब कि कोई नया फॉलिकल्स नहीं बनता है, क्यों ल्यूटियल फेज के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पे LH जो होता है, मतलब ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है किसमें, ल्यूटियल फेज में, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फॉलिकल नया नहीं बनता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जी। तो सिनर्जी में जो मेल गैमीट्स होते हैं वो डिस्चार्ज किस चीज़ से होते हैं, तो सबसे पहले ना वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि वन फ्यूजेस विद द एग एंड, मतलब कि एक एग जो होता है वो फ्यूज हो जाता है, अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब कि दूसरे सेल न्यूक्लियाई से वो फ्यूज होते हैं, ठीक है। मतलब पहला जो सेल है वो एक से मतलब कि फ्यूज होगा और दूसरा सेंट्रल सेल से, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि डबल मतलब कि फ्यूजन होता है वहाँ पे सिनर्जी और किसके साथ, सेंट्रल बॉडी के साथ, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एक्सट्रूक्शंस ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एक न्यूक्लियस अकर्स। तो यहाँ पे नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस यहाँ पे यही आएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस जो होते हैं और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, मतलब कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करते हैं, जबकि स्पर्मिएशंस जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ को रिलीज करते हैं, ठीक है। किससे रिलीज करते हैं, तो सर्टोली सेल से रिलीज करते हैं इन द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो द राइट आंसर इज डी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखे हुए, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैच करने हैं और करेक्ट मैचिंग करने हैं, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे पॉलीफ्रेट फेज दिया हुआ है, तो पॉलीफ्रेट फेज जो होते हैं उसको फॉलिकुलर फेज बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी फेज लिखा हुआ है, सेकेंडरी फेज किसको बोला जाता है, ल्यूटियल फेज को। और मेंस्ट्रुएशन तो होता है फर्स्ट फेज, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जैसे इसमें ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, मतलब कि इंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2, 3 एंड 1, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो टेम्परेरी कहाँ पे होते हैं, तो कॉर्पस एलोटम में होता है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, जैसे लिखा है LH एंड FSH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन द ओवरी, ये तो बिल्कुल सही है। LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर, नहीं, ये डिक्रीज नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में आपको पता है कि बहुत ही पिक लेवल पे चले जाता है, मतलब कि 4th डे जो होता है पूरे पीरियड का, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में पिकअप पे जाते हैं, ठीक है। सो द राइट, मतलब कि ये जो ऑप्शंस कह रहा है वो डिक्रीज कह रहा है, मतलब कि गलत ऑप्शंस कह रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी ये जो है LH ट्रिगर ऑन द सिक्रेशन एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, बिल्कुल सही है। उसके बाद FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल ये भी सही है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जिसमें करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं इन द किसके अकॉर्डिंग, तो इनहिबिन के स्टेटमेंट पे। यहाँ लिखा है इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ओवरी इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, चेंज इन GnRH पल्सेस फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल बाय द कलेक्टिंग लेवल ऑफ। तो ये नीट 2021 में 16 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर से यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए GnRH पल्स जो होते हैं उसके इंटरनली जो फीमेल में फ्रीक्वेंसी आती है, तो किस हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, उनका सर्कुलेटरी लेवल। तो वहाँ पे ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल बॉडी के इंटरनली रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि AIPMT का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग लेयर ऑफ एन एंटेरियर फॉलिकल ए सेलुलर, सो द राइट आंसर इज जोना पैलिसुडा, ठीक है। आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। अब आते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि AIPMT का है। AIPMT का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने सिलेबस का भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन द फीमेल ह्यूमन फीमेल, तो इसका राइट आंसर डिक्रीज इन ऑस्टियो, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जैसे कि यहाँ पूछा गया द मेन फंक्शंस ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताना है। तो वहाँ पे ना वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है और वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। बाकी नीचे के जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इसी टॉपिक के हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिफर्स इनटू कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन 28 डेज ऑफ ह्यूमन ओवेरियन साइकिल एंड ओवुलेशंस अकर्स इन, तो 14th डे हो जाएगा। ठीक है, 14वें दिन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन आर इमिट बाई, फर्टिलाइजेशन मैच्योर एग्स में होता है। ठीक है, जो कि AIPMT बहुत ही नीचे का पूछा गया है। अगेन फिर ह्यूमन एग जो होता है वो एलेथिकल्स होते हैं, जो कि आपके सिलेबस का नहीं है आप। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ओवुलेशंस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इज LH हार्मोन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस पे। यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, तो नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशंस जो टॉपिक है, जैसे कि रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म इन बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जोना पैलिसुडा हो जाएगा। ठीक है, यही एक रिसेप्टर्स का काम करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशंस अकर्स इन, तो कैपेसिटेशंस किस चीज़ में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आएंगे। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि नीट 2016 में पूछा गया था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज द प्रैक्टिकली पॉसिबल्स ओनली इफ, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन द एम्पुलरी एंड इस्थमल जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक जो है, जैसे कि ये जो टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन और लैक्टेशन का। एम्ब्रियोजेनेसिस कहने का मतलब कि एम्ब्रियो का बनना। ठीक है, उसके बाद पार्चुरेशन मतलब कि जो भी बेबी बर्थ हो रही है उस चीज़ का होना, और लैक्टेशन मतलब कि मिल्क का बनना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट द हार्मोन एंड रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के समय में कौन सा हार्मोन रिलैक्स करने के लिए क्रिएट होता है, तो वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम इज द राइट आंसर। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम नाम की जो हार्मोन होती है वही सिक्रीट होती है जब पार्चुरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, प्रेगनेंसी की प्रोसेस जब हो रही होती है तब। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, सो द राइट आंसर इज प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है वहाँ पे। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं एंड ऑफ द 12 वीक ऑफ ट्राई सेमेस्टर, मतलब कि ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, ट्राइमेस्टर कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 वीक नहीं, यहाँ पे 3 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, 3 मंथ का मतलब कि 12 वीक हो चुका है। ठीक है, तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या बन जाते हैं उस मतलब कि बच्चे का। ठीक है, वो जो फीटस होता है, तो फीटस के मोस्टली ऑर्गन पार्ट प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे, हार्ट वगैरह सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब कि आपको करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे चूज़ करने हैं। करेक्ट ऑप्शंस में जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, फिर सिंगैमी, फिर जाइगोट, फिर सेल का डिवीजन, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन और तब oogenesis। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है वहाँ पे, फिर सिंगैमी बनती है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल का डिवीजन होता है जो कि क्लीवेज बनता है, और क्लीवेज बनने के बाद फिर सेल अलग अलग हो जाते हैं और तब जाके oogenesis का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस जो है उसके बाद सिंगैमी, तो सिंगैमी के पहले तो गैमेट ट्रांसफर होगा, तो ये तो ऑप्शंस गलत हो गया। फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस है गैमेटोजेनेसिस, सिंगैमी, ये भी ऑप्शंस गलत है। एंड फिर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिंगैमी, जाइगोट, जाइगोट के बाद सेल डिफरेंशिएशन नहीं, उसके पहले सेल डिवीजन होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज ए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्शन एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि जब भी मिल्क इजेक्शन होता है और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन सिक्रीट होती है। ठीक है, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, calostrum and Euless fluid secreted by the mother during the initiation stage and lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it is, तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, मतलब कि इस जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लैक्टेशन पीरियड, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जब हो जाती है तो वहाँ पे जो मिल्क इंजेक्शन किया जाता है, मिल्क को पिलाया जाता है, तो उस मिल्क के अंदर कितने हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो वो वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि बच्चे को सुरक्षा देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, तो राइट आंसर यहाँ पे एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म हो जाएगा। ठीक है,
अगेन फिर नीट 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय अ प्लासेंटा, मतलब कि प्लासेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं किसके लिए, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। वो कौन कौन से हार्मोन है? तो मैंने ये क्वेश्चन पिछले बार भी डिस्कस किया था। यहाँ पे HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सारे के सारे वो क्रिएट करते हैं। रिलैक्सिन गलत हो गया, यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ये सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन नाम की कोई हार्मोन यहाँ सिक्रीट नहीं होती, तो ये भी गलत है, मतलब राइट आंसर ए होगा, ठीक है, जो कि नीट 2018 में कितना सिंपल सा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग है। यहाँ पे मैचिंग आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, तो मैचिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है मोन्स प्यूबिस का है, ठीक है। तो मोन्स प्यूबिस जो होते हैं, मोन्स प्यूबिस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पाए जाते हैं और ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्रम जो होता है वो एक ग्राफेन फॉलिकल्स के इंटरनली होता है। ट्रोफोडर्म जो होते हैं वो कहाँ होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशंस करते हैं। और नेविकर्ड ये पहले पूछा, इसको स्पर्म से मिला देंगे, ठीक है, जो बच गया, मतलब राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लासेंटा। इसी क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पे नीट 2018 में देखा था, ठीक है, प्लासेंटा से रिलेटेड, और वही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो 16 से 18 में आया, 18 से 20 में भी आया था, 20 से 22 में भी आया था, और 24 में यहाँ से तो क्वेश्चन पक्के ही बनते हैं, ठीक है। तो समझिए कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से गेस कर दिया और पक्का आएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे डी हो जाएगा। जैसे कि ये जो है फैसिलेट सप्लाई टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सिक्रेट एस्ट्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फैसिलेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग, ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन सिक्रेट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा का मतलब कि बताया जा रहा है, तो प्लासेंटा के इंटरनली तो HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रेट होते हैं, और यहाँ तो कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो गलत हो गया, ये तो मिल्क एजेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो सिग्नल जो होता है पार्चुरेशन के लिए आता है, तो वो किस चीज़ से ओरिजिनेट होता है, तो वो बोथ प्लासेंटा वाल एंड फुली डेवलप द फीटस फुली डेवलप हो जाते हैं। प्लासेंटा वाल फुली तरीके से जब डेवलप हो जाते हैं तब जाके पार्चुरेशन के सिग्नल आते हैं कि अब बर्थ होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटल्स एंड अपीयरेंस ऑफ एयर ऑन इट्स हेड एंड द यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि आपको बताना है कि जब बेबी मूवमेंट करने लगता है, फीटस जब मूव होने लगता है तो कौन से मंथ में, तो 5वें मंथ में मूव होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, जो कि सिलेबस से बाहर के भी हैं, ठीक है, तो इसे करना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो बारी बारी से हमने सारा क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल आई होप पहले से तो ज़्यादा ग्रो हो गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियोस को लाइक कर दें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियोस आपसे ना छूटे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।